नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में हम देखेंगे कोरोना से दिल्ली में त्राहिमाम, अस्पताल भीख मांगने और उधार लेने की स्थिति में गंगाराम हॉस्पिटल का बयान। डॉक्टरों ने बताया किन लोगों को फिलहाल टीकाकरण नहीं कराना चाहिए, जानिए पूरी जानकारी। इन 20 राज्यों में मुफ्त में लगेगा कोरोना टीका, जानिए आपके राज्य में टीका लगेगा या नहीं। 14 से 18 मई के बीच चरम पर होगा कोरोना का कहर, दर्ज हो सकते हैं 48 लाख सक्रिय मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने में बुनियादी ढांचा नाकाफी हो सकता है। आगे और भी बड़ी खबरों को देखेंगे, चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। कोरोना से दिल्ली में त्राहिमाम, अस्पताल भीख मांगने और उधार लेने की स्थिति में गंगाराम हॉस्पिटल का बयान। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल त्राहिमाम की नौबत है। अस्पतालों में बेड से लेकर मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत के बीच रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी का आलम छाया है। अधिक लोड के कारण अस्पताल और हेल्थ सिस्टम बेबस नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई अस्पतालों ने मरीज लेना बंद कर दिए हैं, जबकि कुछ मौजूदा मरीजों को डिस्चार्ज करने पर जोर दे रहे हैं। इसी बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सर गंगाराम अस्पताल के बयान में कहा गया, अस्पताल भीख मांगने और उधार लेने की स्थिति में है। यह संकट भरी स्थिति है। अस्पताल ने 2 सिलेंडरों की व्यवस्था की है जो जल्द ही खत्म होने जा रहे हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, बोले सिस्टम फेल हो गया है, अब जन की बात करिए। देश में कोरोना के चलते बिगड़ रहे हालात के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता को संबोधित किया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिस्टम फेल है, इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिक की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों को दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। डॉक्टरों ने बताया किन लोगों को फिलहाल टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने में टीकाकरण को सबसे प्रभावी उपाय माना जा रहा है। देश में अब तक 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जा रहा है। 1 मई से सरकार ने 18 साल या उससे अधिक आयु वाले लोगों को टीका देने का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों कई ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जहां टीकाकरण के बाद भी लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन लेने से पहले या बाद में किन सावधानियों को बरतना जरूरी होता है। एम्स की डॉक्टर ऋचा अस्थाना एमबीबीएस एमडी के मुताबिक सरकार ने 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही है। जिन लोगों को पहले कोई गंभीर एलर्जी हुई हो या गर्भवती महिलाओं को फिलहाल वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ऐसे लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। इसके अलावा डायबिटीज और उच्च रक्तचाप वाले लोग वैक्सीन ले सकते हैं। बस ध्यान रखें आपकी स्थिति स्टेबल हो। यदि आप कोई दवाइयां खा रहे हैं तो वैक्सीन लगवाने जाने से पहले भी इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। इन 20 राज्यों में मुफ्त में लगेगा कोरोना टीका, जानिए आपके राज्य में लगेगा या नहीं। देश इस समय कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कई राज्यों में रोज ही रिकॉर्ड संख्या में पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और आंकड़े डराने वाले हैं। मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ टीकाकरण ही इस महामारी के खिलाफ प्रमुख हथियार है। बीते दिनों केंद्र ने 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले लोगों को टीकाकरण की अनुमति दे दी थी। इसके तहत कई राज्यों ने अपने अपने यहां लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने का ऐलान किया है। यहां हम आपको उन्हीं राज्यों के नाम बताने जा रहे हैं। राज्यों का नाम है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा। इन राज्यों में मुफ्त में कोरोना टीका लगाया जाएगा। 14 से 18 मई के बीच सबसे ज्यादा होगा कोरोना का कहर, दर्ज हो सकते हैं 48 लाख सक्रिय मामले। देश में कोरोना का प्रकोप अपने चरम की ओर पहुंचता जा रहा है। लगातार बढ़ते मामलों से हर दिन रिकॉर्ड बन रहा है। दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक और खतरनाक सिद्ध हो रही है। इन सब के बीच आईआईटी के वैज्ञानिकों ने रविवार को एक गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना के पीक टाइम को रिवाइज किया। दरअसल वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की है कि देश में कोरोना का कहर किस समय अपने चरम पर होगा और आने वाले समय में एक दिन में इसके कितने एक्टिव व नए मामले सामने आएंगे। अपने स्टडी के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिन में कोरोना का कहर अपने पीक पर होगा और रोजाना इसके 4.4 लाख नए मामले सामने आएंगे। वहीं 14 से 18 मई के दौरान 38 से 48 लाख एक्टिव केस हो सकते हैं। यह एक्टिव केस का पीक टाइम बताया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने में बुनियादी ढांचा नाकाफी हो सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को उल्लेख करते हुए केंद्र ने कहा कि वर्तमान बुनियादी ढांचा शायद इससे निपटने में नाकाफी हो सकता है। ऐसे में केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वे स्थानीय स्तर पर उच्च संक्रमण दर या अधिक आवश्यकता वाले स्थानों की पहचान करें और 14 दिनों के लिए स्थानीय रोकथाम अपनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्थानीय रोकथाम उपाय में प्राथमिक स्तर पर लोगों को घुलने मिलने से रोकने के साथ ही 3 रणनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करें, जिनमें रोकथाम, नैदानिक प्रबंधन और सामुदायिक मेल मिलाप और रोकना शामिल है। टीकाकरण धीमा चल रहा है, बोले निर्मला सीतारमण के पति, पर केंद्र का दावा, वैक्सीनेशन अभियान में भारत दुनिया में सबसे तेज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। प्रभाकर ने कहा कि सरकार मदद करने की जगह हेडलाइन मैनेज कर रही है। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने कहा कि जो आंकड़े नए केस और मौतों के सामने आ रहे हैं वो भी कम करके बताए जा रहे हैं। कोरोना संकट कहर बनकर टूट पड़ा है। यहां वहां लोग ऑक्सीजन, दवाओं की कमी से मर रहे हैं। उधर सरकार वैक्सीनेशन और टीकाकरण को लेकर अपनी पीठ थपथपाते नहीं आगा रही है। पीएम टीका उत्सव मनाने की बात करते हैं। पीएम की माने तो देश टीके के मामले में दुनिया में सबसे तेज काम कर रहा है, लेकिन उनकी कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण के पति की सुने तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो आंकड़े नए केस और मौतों के सामने आ रहे हैं वो भी कम करके बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टरों के मुताबिक स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। डॉक्टरों की सलाह, योग और व्यायाम से भी बढ़ता है ऑक्सीजन लेवल। देश के नामचीन डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन को लेकर कुछ खास सुझाव दिए हैं। डॉक्टर गुलेरिया और नरेश त्रेहन जैसे विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह, अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा तो अनुलोम विलोम कीजिए और गहरी सांस लेने वाला व्यायाम कीजिए, इससे आराम मिलेगा। जैसे ही आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मेरी सलाह है आप अपने स्थानीय डॉक्टर से बात करें। इससे 90% से ज्यादा लोग घर पर ही ठीक हो जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि लंबी सांस लेकर रोकने से फेफड़ों में ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा पहुंचती है। इससे फेफड़ा मजबूत होता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगे कहा, जो मरीज घर पर हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ज्यादा है, उन्हें रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में रेमडेसिविर लेने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94, 95, 97 है तो ऑक्सीजन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीने में संक्रमण है, तो गहरी सांस लेने का व्यायाम करें। पेट के बल लेटेंगे तो भी आपकी सैचुरेशन स्थिति बढ़ जाएगी। बड़ी लापरवाही, चुनाव और सादी पार्टी ने दूसरी लहर को दी दावत, कैसे सुधरेंगे हालात। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। इस साल फरवरी की शुरुआत में लोगों ने इस महामारी को हल्के में लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोजाना नए मामलों की संख्या काफी घट गई थी। सभी राहत की सांस ले रहे थे, एक्टिव मामलों की संख्या बहुत कम हो गई थी। फिर अचानक कोरोना की दूसरी लहर ने पांव पसारना शुरू कर दिया। वर्तमान हालात को देखते हुए यहां भी कहा जा सकता है कि एक देश के तौर पर हम पिछले 1 साल के अनुभव से शायद बहुत अधिक नहीं सीख पाए। यदि सीखा होता तो आज इस तरह की विषम परिस्थिति पैदा नहीं हुई होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट महामारी से बचाव के उपायों के प्रति लापरवाही, चुनाव, धार्मिक आयोजन व समारोह दूसरी लहर के मुख्य कारण हैं।